नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपका वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको वीडियो री एग्ज़ाम 2030 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 100% बच्चों को अब भी डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बताए जो जाएगा वो एकदम रियल बताया जाएगा। आपके लिए इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए हितकार ना हो, जो झूठी हो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके वीडियो बनाया जा रहा है और रिजल्ट कोर्ट में नहीं जाएगा अगर, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब 2018 में भी वैकेंसी आई थी तब ऐसा हुआ था कि रिजल्ट नहीं जारी हुआ, कट ऑफ भी लगे, सब कुछ लग गया, लेकिन रिजल्ट हमारा जारी नहीं हुआ और हम लोगों को पता चला कि ये वैकेंसी रद्द हो चुकी हैं। तो क्या वैसा ही कुछ अब की बार भी होने वाला है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। अगर होगा, अगर नहीं होगा तब भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और आपकी कट ऑफ आखिरकार कितनी रह सकती है, क्या पिछले ईयर से ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, क्योंकि पिछले ईयर बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था बट अब की बार उतने बच्चों ने पेपर नहीं दिया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिजल्ट जल्दी जारी होगा या देर में जारी होगा, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा का पूरा वॉच कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो ये पसंद आ रहा हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी जो ये डाउट है वो क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ये जो अब की बार का सब कुछ प्रोसेस बताने से पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताना चाहते हैं कि आखिरकार कितनी गई थी 2018 में जब वैकेंसी आई थी तब। आपको पता है कि डायरेक्ट सरकार ने बताया था कि ये वीडियो 2018 की जो वैकेंसी है उन्हें रद्द किया जा रहा है। तो आपकी कट ऑफ भी लगी थी, कितनी लगी थी, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से अगर आप उस समय बिलोंग कर रहे थे तो 211, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जिसे का फुल फॉर्म होता है 205, ठीक है, 205 इनकी कट ऑफ गई थी। वहीं अगर बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, मतलब एससी कैटेगरी की, तो 185 गई थी, और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 168, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 205 गई थी। यानी कि ये दोस्तों कट ऑफ रही थी प्रीवियस ईयर की। और आपको पता है कि ओबीसी और एससी कैटेगरी में एक भी नंबर का आपको अंतर देखने को नहीं मिला था नेक्स्ट ईयर। तो क्या दोस्तों अब की बार भी 200 कट ऑफ जाएगी जनरल से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या 200 मार्क्स अब की बार यानी कि 211 मार्क्स तक लाना होगा या इससे कम लाना होगा, क्योंकि बच्चों ने पेपर बहुत ही कम दिया है। तो आपको अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपकी जो रिजल्ट आने के बारे में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कितनी अब की बार कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो आप कॉपरेट ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको अगर जानकारी चाहिए तो थोड़ा समय तो लगना चाहिए, तभी हम आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो देखिए, चलिए हम आपको एक सिंपल पेज पर आ जाते हैं, वहाँ हम आपको बताते हैं कि क्या और कैसे सब चीज़ होगी। देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों अभी तक जारी नहीं हुआ। जब 2018 में वैकेंसी हुई थी तब क्या हुआ था, वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। वही जिसको हम आप जानते हैं वीडियो री एग्ज़ाम 2023, ये वाली वैकेंसी चल रही हैं। और दोस्तों इसमें कुल वैकेंसी 1953 वैकेंसी हैं, ठीक है, 1953 वैकेंसी हैं। अगर हम बात करते हैं, इसमें 14 लाख दोस्तों फॉर्म भरे गए थे, 14 लाख तकरीबन फॉर्म भरे गए थे। और अब की बार जो इसका परसेंटाइल है, मतलब कितने बच्चों ने पेपर ये लगभग दिया, तो 45% के अप्रोक्स बच्चों ने ये पेपर दिया है, ठीक है, इससे थोड़ा कम ही हो सकते हैं। तो आप तकरीबन समझ लीजिए कि 5 लाख बच्चों ने ये पेपर, 5 लाख से थोड़े ज़्यादा बच्चों ने पेपर अब की बार दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि 14 लाख फॉर्म थे बट 5 लाख तक बच्चे ही पेपर क्यों दिए, क्योंकि दोस्तों जब 2018 में वैकेंसी आई थी उसके बाद अब 2023 चला, यानी कि 5 साल हो गया है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने, जो बच्चे पढ़ने वाले थे, मेहनत करने वाले थे, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप नहीं थे, लेकिन उन वो हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा हो, तो वो नेक्स्ट वैकेंसी में क्या ले लिया होगा, अपना सिलेक्शन पक्का कर लिया होगा, या बहुत सारे बच्चों ने तैयारी करना है छोड़ दिया हो। तो बहुत कारण हो सकते हैं जिससे हम कह सकते हैं इतने बच्चों ने पेपर नहीं दिया है। तकरीबन 5 लाख बच्चों ने दिया है, तो कम से कम आप समझ लीजिए कि 8 से 9 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिया है। तो आप समझ लीजिए कि इतने बच्चों ने पेपर नहीं दिया है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही। लेकिन जो बच्चों ने दिया है उनके अंदर यही प्रश्न है कि आखिरकार अब की बार कट ऑफ कितनी जाएगी, और ये वैकेंसी रद्द तो नहीं हो जाएगी जैसी अगली बार हुई थी। अगर अब की बार भी रद्द हो गई तो सरकार के ऊपर तो भरोसा ही नहीं करने वाला है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, जैसा आप भी कह रहे होंगे, ऐसा आप सोच भी रहे होंगे। तो आपको बता दें कि आपका अगर
कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब कोर्ट वोर्ट में यदि आपका रिजल्ट नहीं जाता है, वैसे जाने की कोई संभावना दिख नहीं रही। मे बी अगर हो सकता है तो रिजल्ट आपका देरी लग सकती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वैकेंसी ये पूर्णतः सही प्रकार से होती है तो आप समझ लीजिए कि नवंबर मंथ तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और हम कह सकते हैं नवंबर के बाद तक ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग ने अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी नोटिस नहीं जारी की है या सूचना नहीं दी है जिससे हम आपको एग्जैक्ट बता सके कि इस तारीख को या इस महीने में रिजल्ट आएगा। तो आप समझिए कि नवंबर के बाद या नवंबर मंथ तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, मे बी हो सकता है हम कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपकी रिवाइज आंसर की इतने दिनों बाद आई है तो आपको ऐसे भी पता चल रहा होगा कि यूपी ट्रिपल एस पेट जो है वो बहुत ही क्या करता है, स्लो काम करता है। अब देखिए 2000 जब 22 का पेट हुआ था तो उसके बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया, उसकी वैकेंसी बहुत ही कम निकली, 1 या 2 वैकेंसी निकली हैं। और 2023 का फिर से पेट आने वाला है, तो आप समझिए कि ये बच्चे जो यूपी ट्रिपल एस पेट के सहारे बैठे हैं उनका क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो आप समझिए कि यदि आप अभी थोड़ा आपके लिए समय लग सकता है, जैसे कि नवंबर में मैं बता रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो नवंबर या दिसंबर में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और यदि सरकार ऐसा चाहती है तभी होगा, अगर नहीं चाहती है तो आप समझ लिए 2024 तक आपका रिजल्ट जा सकता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की सरकार नहीं है, ये राज्य सरकार है। और राज्य सरकार और यूपी ट्रिपल एस पेट जो है वो स्टेट लेवल का है, तो आप समझिए कि देर आपकी लग सकती है। अगर सेंट्रल लेवल की होगी तो हम कह सकते थे कि 2024 में आने वाला है चुनाव, तो बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाती, लेकिन इसमें भी चुनाव आने में थोड़ी देरी है। तो आप समझ लीजिए कि एग्जैक्ट जो हम बता रहे हैं वो नवंबर से दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी जो कट ऑफ के ऊपर और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम 1000% दोस्तों लिख देते हैं, ठीक है, 1000%, ताकि कोई बच्चों को डाउट ना रहे। अब आप सोच रहे हो कि 1000% लिख दिया है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा दोस्तों, 100% आपका नॉर्मलाइजेशन। हमने ना कहकर 1000% कह दिया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। वो चाहे जितने मार्क्स का आपको देखने को मिले, क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर जब भी होता है तो आपको पता है कि क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। और ऐसा आयोग ने नहीं कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो जब नहीं कहा है तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे कि पेट में हुआ था, किसी भी वैकेंसी में जिसमें शिफ्टों वाइज पेपर होता है उसमें भले ही ज़्यादा नंबर का ना देखने को मिले, लेकिन 2 से 3 मार्क्स तक का तब भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो आप समझिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन तो 100% या 1000% होगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी आखिरकार जो कट ऑफ है वो कितनी लग सकती है अब की बार। और आपको बता दें कि 2018 के कंपेयर में अब की बार तो थोड़ी कट ऑफ लो जाएगी, ज़रूर 100% हम इसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, आपकी 2018 से थोड़ी लो ज़रूर कट ऑफ जाएगी। जैसे कि आप यूआर कैंडिडेट हैं, मतलब जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद ओबीसी, फिर हम बताएंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फिर एससी और एसटी कैटेगरी की बताएंगे। जैसे कि आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आप समझिए कि 205 आपके मार्क्स होने चाहिए। कितने? 205 मार्क्स होने चाहिए आपके। और वहीं ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के कम से कम 200 मार्क्स के अप्रोक्स होने चाहिए। और इससे 1-2 मार्क्स अगर ज़्यादा हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे यूआर वालों के हमने 205 बताया, तो 205 से तो आपके कम होने ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मतलब न्यूनतम बता रहे हैं कि 205 से आपके नीचे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर 205 के ऊपर हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 200 से कम तो होने नहीं चाहिए, 200 के ऊपर होने चाहिए, 200 प्लस होने चाहिए, तो आप समझिए कि आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब वहीं बात करते हैं कि क्या इसमें एक भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा अंतर। तो देखिए 2018 में भी देखने को नहीं मिला था, अब हो सकता है 1-2 मार्क्स का अंतर देखने को मिलेगा। अगर अंतर देखने को मिलेगा तो ओबीसी के जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ज़्यादा जाएगी, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कम होगी। ठीक है, किसकी कम होगी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कम होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वहीं अगर आप एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? देखिए आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करें, जैसे कि एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो कम से कम आपके कितने 170 प्लस नंबर होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, 170 नंबर होने चाहिए, 170 नंबर। ठीक है, वहीं एससी कैटेगरी तो 185 से लेकर 90 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 185 से लेकर 190 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैटेगरी लगभग 170 मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं, सभी कैटेगरी या आप किसी भी कैंडिडेट हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और फीमेल हैं आप, ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स हों तो आप सिलेक्शन पा सकती हैं। देखिए हम आपको अप्रोक्स बता रहे हैं कि इतने मार्क्स तक यदि आपकी हैं तो आप समझिए कि 100% आप सिलेक्शन पा सकते हैं।
175 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए एसटी कैटेगरी, ये हम कह सकते हैं यूआर कैंडिडेट की हम बता रहे हैं, इनसे थोड़े बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अब जैसे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपके कम होंगे, तो आप समझिए कि एसटी कैटेगरी यदि आप 160 मार्क्स तक हैं, फीमेल हैं, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 175 से आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि अप्रोक्स 90 तक आपके होने चाहिए। तो आप समझिए कि यही आपकी बार कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।